हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनुल सर। आज जो है हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में जो है समझेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की जो है आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान तो वो है ता था, ती थी, ते थे। या आपको लास्ट पर साउंड ऐसी भी सुनने को मिल सकती है, आ ई ए ऐसी भी साउंड आपको सुनने को मिलेगी, जैसे वह कल बाजार गए, वह यहाँ क्यों नहीं आई। तो इस तरह की भी साउंड आपको सुनने को मिलेगी। ये आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। इसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड होती है, और डिड हेल्पिंग वर्ब जो है विथ ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी हर तरह के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम यूज़ कर सकते हैं। यानी डिड को आप सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा भी है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या दे, यू, वी, आई और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सब के साथ जो है आप डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें एक रूल में थोड़ा सा एक डिस्टिंक्टिव स्पेशल डिफरेंस है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट से मिलता जुलता है। वो ये है कि जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी यूज़ नहीं की जाती है, और V2 यानी पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, उधर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में भी जो है हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव टू ऑल, यानी निगेटिव से लेकर के आपका इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव निगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो, किसी भी तरह का आपका टाइप हो सेंटेंस का, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ नहीं होगा। सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ एक ही जगह पर होना है, अब वो है पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस। नहीं तो अगर डिड आएगी तो फिर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना। तो इसके बाद अब चलिए हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के हैं और इन सेंटेंसों को हमें बनाना है। वही कोई भी सेंटेंस हो उसको आप 6 टाइप से जो है बोल सकते हैं। 6 टाइप में से पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, यानी उसने एक गाना गाया। तो देखिए आ की साउंड आ रही है आपको, तो जब लास्ट में आपको आ के साउंड दिखे तो वो आपका टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही होगा। और सेंटेंस सिंपल है, सिंपल का रूल आपको मालूम है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आई है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का कोई भी सिंपल सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब हमें रखना नहीं है। तो सब्जेक्ट हमने पहचाना, उसने यानी ये सब्जेक्ट है। फिर वर्ब है गाना गाया, तो गाना है आपका वर्ब और गाना आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी एक गाना ये पूरा एक साथ ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह हमें लिख देना है, उसने का मीनिंग आप रखेंगे ही, तो आपने ही लिखा। अब वर्ब की हमें सेकेंड फॉर्म रखना है, तो सिंग मीन्स होता है गाना गाया, तो सिंग का आप सेकेंड फॉर्म जब रखेंगे तो सैंग, ये सैंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट रखना है यानी एक गाना, तो अ सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो। ये सिंपल सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे। इसी तरह के आएंगे, जो भी सेंटेंस आएंगे आपको बनाना इसी रूल के अकॉर्डिंग है। आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वर्ब बदल सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम रहेगी। हमने अभी आपको जो है ये सीरीज चल रही है जो हिंदी थ्रू इंग्लिश आप समझ रहे हैं। जब ये सेंटेंस कंप्लीट होंगे, ये सीरीज पूरी हो जाएगी, तो हम आपको इंग्लिश थ्रू इंग्लिश भी बताएंगे कि आपको जब सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए आएंगे तो उनको आपको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है या उनका टेंस कैसे समझना है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले भी हम कई सारी वीडियो जो है डाल चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप चले जाएं और वहाँ पर जो है आपको स्टार्टिंग से तमाम सारी वीडियो हैं, प्रेजेंट से लेकर के चार्ट भी है, आपको वहाँ से और अच्छा से जो है समझ में आएगा।
दूसरा सेंटेंस जो है वो है आपने हमारी मदद नहीं की। तो देखिए इसमें भी जो है लास्ट में ई यानी ई की साउंड आ रही है। तो अगर साउंड भी आपकी आ ई ए की आती है तब भी वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, और नहीं यूज किया गया है इसका मीन्स जो है ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस का रूल वही रहेगा जो आम सबका होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट हमने पहचानना है, आपने हमारी मदद नहीं की यानी मदद करने वाले आप ही थे, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने पहचान रखी है, एक ही है और वो है डिड, जो सिंगुलर और प्लूरल किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है नॉट, तो नॉट रखेंगे ही। वर्ब है मदद करना, तो ये आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट है हमारी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर अदर वर्ड है नहीं तो उनको ऐसे ही हमें रखना है। पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है अपना आपने यानी यू, यू हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब रखना है डिड, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट, नॉट लिखने के बाद अब वर्ब रखेंगे, मदद करना है हेल्प, हेल्प। हमारी, तो देखिए हमारी जो वर्ड आया है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस में वी को हम ऑब्जेक्टिव केस जब बनाएंगे तो अस बनता है, यानी अस मीन्स हमारी। ये आपका सेंटेंस रेडी। इसके बाद जो आपका तीसरे टाइप का जो सेंटेंस है, तो वो तीसरे टाइप का सेंटेंस है क्या वह एक पत्र लिखती थी। तो ये आपका तीसरा टाइप है इस सेंटेंस का, क्या वह एक पत्र लिखती थी। तो इसका सेंटेंस देखो, था ती थी भी आए तब भी जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो हमने पहचाना पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बाद हमने सेंटेंस पहचानना है। तो देखिए ये सेंटेंस आपका जो है क्या से स्टार्ट है, और जो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद रूल है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने पहचान रखी है, एक ही है, वो है डिड। वी कैन यूज डिड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब सब्जेक्ट है वह, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर वर्ब, वर्ब है लिखना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ये पूरा एक साथ, ये एक पत्र, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। ये आप पहचान गए तो आप लिखने में बड़ी आसानी होगी। अगर आप पहचानना सीख गए कि कौन सी चीज़ क्या है और उसको कैसे हमें पहचानना है, तो आपको बड़ी आसानी होगी। इसके बाद जो है देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हमें वैसे ही रख देना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब यानी डिड। डिड में हमें चेक ही नहीं करना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। डिड लड़की है तो वह का मीनिंग होगा आपका शी, डिड शी। अब वर्ब रखना है, वर्ब है लिखना, तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि रखना है, जब डिड आ जाती है तो हम इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह है, वो है पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में, इसी में सिंपल में वो भी राइट। राइट के बाद है एक पत्र, अ लेटर, अ लेटर। और इंटरोगेटिव है तो आप क्वेश्चन मार्क जो है लिखेंगे। इसके बाद जो है क्या वह कल बाजार नहीं गई। तो देखिए ये क्या से सेंटेंस से स्टार्ट है और बीच पर नहीं भी आया हुआ है, यानी ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। गई बड़ी की साउंड आ रही है तो आपका जो टेंस होगा वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। रूल वही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बस ये नॉट लगेगा, और वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बाकी सब सेम है। तो हम अब पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस हम लोग इसीलिए पहचानते हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब आपके माइंड में रहे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे ये इन माइंड रहे आपके। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, क्या वह कल, तो वह है। लड़की है तो सब्जेक्ट ही यानी शी रखेंगे। नॉट वर्ब रहेगा, बाजार नहीं गई जाना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है बाजार, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अदर वर्ड है आपका ये कल, ये आपका अदर वर्ड है, इस पे अदर वर्ड आया हुआ। अब इसको वैसे ही रखना है जैसा रूल है। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है डिड, डिड में आपको चेक ही नहीं करना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल। सब्जेक्ट है वह यानी शी, नॉट, नॉट लिखेंगे। वर्ब है आपकी गई यानी गो, तो कहाँ गई, तो ये लोकेशन है बाजार, टू लगाएंगे मार्केट।
और इसके बाद है कल। तो क्योंकि बीता हुआ कल है तो बीते हुए कल को जो है हम यस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को आप टुमारो बोलते हैं। ये हमने ये सेंटेंस बनाया कंप्लीट। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप है इसी तरह के सेंटेंस का, वो है ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की आप पहचान यही देखेंगे कि कौन, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कौन ही है और प्लस ये WH फैमिली भी है। यह उपहार आपको कौन देता है, तो देखिए देने का काम भी WH फैमिली ही कर रहा है। यह उपहार ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, यह उपहार ये पूरा ये उपहार ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपको ही दे रहा है तो ये भी आप ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। और यहाँ पर WH फैमिली ये है, ये WH फैमिली भी है और आपका सब्जेक्ट भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन सेंटेंसों में WH फैमिली जो है आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क करती है, तो यहाँ पर वही कंडीशन आई हुई है। एक हमने सेंटेंस इसलिए लिया था ताकि आपको ये भी चीज़ें समझ में आए। तो हमने जो है फिर इसके बाद आपका वर्ब है देता, ये आपकी वर्ब है। अब इसको हमें उसी क्रम में लिखना है। तो WH फैमिली लिखना है, WH फैमिली के साथ ही आपका सब्जेक्ट भी रख जाएगा। तो कौन लिखेंगे, यानी हु। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि कौन ही सब्जेक्ट है। तो WH फैमिली और सब्जेक्ट होने का वर्क एक ही चीज़ कर रही है, वो है कौन, हु डिड। वर्ब सीधा रखेंगे गिव। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आप दोनों रखेंगे। ऑब्जेक्ट दो दिए गए हैं क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लेते हैं यानी यू। फिर इसके बाद लिखेंगे यह उपहार, दिस गिफ्ट। ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली जो आई हुई है वो आपका सब्जेक्ट का भी वर्क कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट है जो सेंटेंस, वो है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, आप कैसे इसको पहचानते हैं, तो इसकी पहचानने की प्रोसेस जो है आपको कहीं ना कहीं बीच पर WH फैमिली आई मिलेगी और आपको जो है निगेटिव भी मिलेगा देखने को, तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए बाद में यहाँ पर तुम कल क्यों नहीं आए, एक ही आवाज आ रही है, यानी ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट है। और इसमें एक और सेंटेंस जोड़ा गया है एंड, और उसकी बजाय कहाँ ठहरे, एक ही आवाज आ रही है, तो ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट का ही सेंटेंस है। इसका बनाने का रूल वही है WH फैमिली, यानी ये आई हुई है WH फैमिली। फिर है हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं डिड। सब्जेक्ट इसमें है तुम, यानी ये आपका सब्जेक्ट। देखिए जब एंड लगाकर हम कोई दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, अगर दूसरे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आए तो आप ये समझिए कि जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमने पहचाना है तुम, तो यही सब्जेक्ट यहाँ पर भी वर्क कर रहा है और हम इनको बनाते भी वही हैं। आप दोबारा उस सब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, यही वर्क कर रहा है। क्योंकि कल आप क्यों नहीं आए, और आप ही के बजाय तो आपसे ही तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि उसके बजाय कहाँ ठहरे आप, तो आप ही से तो किया गया। तो ये सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसों में वर्क कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस अगर आएंगे तो यानी जो जिस रूल से आप पहला सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक उसी रूल से आपको दूसरा सेंटेंस भी बनाना है। तो रखते हैं WH फैमिली है, WH फैमिली है क्यों, यानी वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो डिड। अब सब्जेक्ट है तो यानी सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, यानी यू। अब इसके बाद नॉट लिखेंगे। वर्ब लिखना है, आना वर्ब है, वाई डिड यू नॉट कम। और कल आया है तो देखिए पास्ट का है कल, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे। अब हमें दूसरा सेंटेंस बनाना है तो और है तो हम एंड लिखेंगे। अब देखिए हम चाहें अगर तो WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद वही वाला सब्जेक्ट लिख दें, और इसके बाद और तो इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह या अदर वर्ड वगैरह है नहीं है कि उसकी बजाय है, तो ये आपका फ्रेज है, इसको हम बाद में लिख देंगे। एंड वेयर, वेयर उसी तरह बना रहे हैं, एंड वेयर
डिड वही सब्जेक्ट यू, और वर्ब दूसरी है इसमें क्योंकि, तो स्टे। अब उसकी बजाय, तो उसकी बजाय के लिए हम लिखते हैं इंस्टेड। ये आपका एक फ्रेज है। तो देखिए ये आपका सेंटेंस जो है सेम उसी तरह के हैं। तो एक ये अलग नियम आपको देखने को मिला कि जब दो सेंटेंस एक ही तरह के आए और दूसरे वाले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो आप ये समझिए कि जो सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में वर्क करता है उसी सब्जेक्ट को जो है हम यहाँ का भी सब्जेक्ट उसी को ही मानेंगे। तो देखिए आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।